रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमिय्यिल मक्किय्यिल क़ुरैशिय्यिल अबुल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतखबीनल गुर्रल आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सलवात। जो लोग बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि वो अंदर आ जाएं, अंदर की जगह बची हुई है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। आज की शब क़यामत की शब है। देखिए, मैं नसीहत नहीं करता, लेकिन 2-3 बातें मैं हर जगह बयान किया करता हूँ। कोशिश कीजिएगा कि आज की शब आपके ज़ुबान पर कम से कम मुस्कुराहट ना आए, आपके गिरेबान खुले हों, आपकी आस्तीन उल्टी हुई हो। किसी से मजाक ना कीजिएगा, किसी से तफरीबाजी ना कीजिएगा, ताकि दुनिया वालों को ये लगे कि यकीनन आज ये कौम यतीम हो गई। वरना दिन तो आता है चला जाता है। तारीख़ बताती है कि जब चौथे इमाम बाद करबला मुहर्रम का चाँद देखा करते थे तो बोसीदा लिबास पहना करते थे, अपने गिरेबान को चाक कर लिया करते थे, सर में कंघी नहीं किया करते थे, आस्तीनों को कोहनियों तक उलट के रखते थे, ताकि देखने वाले ये समझ जाए कि इसका घराना इस्लाम को बचाने के लिए करबला में लुट गया। आज की शब कम अज़ कम मैं तो फ़ज़ाइल नहीं पढ़ता, क्योंकि आज की शब फ़ज़ाइल इतने गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। यकीनन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से चले थे तो इमाम हुसैन का हदफ और मकसद सिर्फ़ इतना था कि नाना का दीन बच जाए, नाना की शरीयत बन जाए। इमाम हुसैन चाहते तो जंग करने के लिए सिर्फ़ अब्बास को इजाज़त दे देते, लेकिन हुसैन का मकसद लड़ना नहीं था, हुसैन का मकसद हमला करना नहीं था। हुसैन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत की इस्लाह, उम्मत को बचाना और उम्मत की को निजात दिलाना था। इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए। करबला पहुँचने के बाद इमाम हुसैन ने एक शख्स को बुलाया और बुला कर कहा, बताओ ये ज़मीन किसकी है, बताओ ये ज़मीन किसकी है। उस सवार ने बताया कि शख्स ये ज़मीन बनी असद वालों की है। इमाम हुसैन ने कहा, जाओ बनी असद वालों को बुला के ले आओ। वो शख्स गया और जाने के बाद बनी असद वालों को बुला के ले आया। इमाम ने कहा, ए बनी असद वालों, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, ये ज़मीन तुम्हारी है, मैं इस ज़मीन को ख़रीदना चाहता हूँ। हालांकि इमाम हुसैन अगर दरियाफ़्त करते तो उसकी रकम भी इमाम हुसैन को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
लेकिन इमाम हुसैन ये बताना चाहते हैं कि जो बड़े ख़ानदान हुआ करते हैं वो अपनी ज़मीन में दफन होना पसंद करते हैं, वो मरकर भी अपनी ज़मीन में दफन होना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने उस ज़मीन को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद रकम बनी असद वालों को दी और ज़मीन वापस फिर दोबारा बनी असद वालों को हिबा कर दी और कहा कि ये ज़मीन की रकम लो और ये ज़मीन भी मैं तुम्हें हिबा कर रहा हूँ, लेकिन 3 शर्त के साथ। मौला ने 3 शर्त बताई, 3 शर्त फरमाया। पहली शर्त ये बताई कि देखो हम यहाँ पर 10 मुहर्रम को शहीद कर दिए जाएंगे, हमारे शहीद होने के बाद आना और आकर हमारी लाश को दफन कर देना। दूसरी बात इमाम हुसैन ने बताया कि कल जब हमारे अज़ादार हमारी ज़ियारत करने के लिए ज़व्वार आएंगे तो उन्हें कम से कम 3 रोज़ अपने घर मेहमान रखना। ये जो आज करोड़ों के लोग मेहमान नवाज अपने अपने दरों को खोल देते हैं, वो उसी ख़ानदान से चले आ रहे हैं जिस ख़ानदान की वो ज़मीन थी, जो आज तक हुसैन के इरशाद पर अमल होता हुआ चला आया। फिर इमाम हुसैन ने कहा जाइए आप लोग और अपनी घर की औरतों को भेजिए। बनी असद के जवान गए, घर की औरतों को भेजा। घर की औरतें आईं, इमाम ने फरमाया देखो अगर तुम्हारे घर के मर्द हुकूमत के डर से, यजीद की ताकत से, यजीद का खौफ खाकर अगर हमारी लाश को दफन न करें तो तुम शब के अंधेरे में आना और हमारे लाश को दफन कर देना। इमाम हुसैन ने कहा जाएं और अपने घर के बच्चों को भेजें। मस्तूरात घर की औरतें गईं और जाने के बाद अपने घर के बच्चों को भेजा। बच्चे आए, बच्चों को जैसे ही आते हुए इमाम हुसैन ने देखा, इमाम हुसैन ने कहा बच्चों अगर हुकूमत के खौफ से तुम्हारे घर के मर्द ना आ सके, तुम्हारी औरतें ना आ सकी, तो ऐसा करना खेलने के बहाने मैदान करबला की तरफ आना और एक एक मुट्ठी खाक शहीदों के बदन पर डाल देना ताकि हम दफन हो जाएं। हाज़ादारों, बहुत जल्दी से मरहले को हल कर रहा हूँ। इमाम हुसैन ने अब्बास से कहा खेमा लगाने के लिए। जनाब अब्बास ने खेमे को लगाया। एक वक्त वो भी आया कि इमाम हुसैन के हुक्म से जनाब अब्बास ने नहर फुरात से खेमे हटाने शुरू कर दिए। एक मरतबा दिन गुज़रता जा रहा है, यकुम दिन गुज़रता जा रहा है, 9 मुहर्रम गुज़र गया, शब आशूर आ गई। इमाम हुसैन ने मैदान को 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा दुआ का रखा, एक हिस्सा अपने अंसार का रखा, एक हिस्सा अपने अक़रबा का रखा, एक हिस्सा जहाँ पर सिर्फ इबादत हुआ करती थी। जनाब इमाम हुसैन रात भर इबादत किए, रात भर खुदाए परवरदिगार को याद किया, रात भर इबादत की, रात भर नमाजें पढ़ी। इमाम हुसैन दुआ करने के बाद एक बार इमाम हुसैन के दिल में ये ख्याल आया चलूँ देखूं खैमे का क्या हाल है, खैमे का मंजर क्या है, बच्चों की क्या कैफियत है, घर की मस्तूरात का क्या माहौल है। इमाम हुसैन निकले हैं। एक मरतबा इमाम हुसैन चंद लम्हा आगे बढ़े। इमाम हुसैन ने को एहसास हुआ कि पीछे पीछे एक शख्स चला आ रहा है, ये शब आशूर का वाक़या है। इमाम हुसैन ने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, एक जवान है जो दबे पांव इमाम हुसैन के पीछे पीछे चला रहा है। इमाम हुसैन ने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, एक जवान है जिसका नाम तारीख हिलाल इब्ने नाफे बताती है। इमाम हुसैन ने हिलाल इब्ने नाफे से कहा हिलाल हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया, हमने तो तुम्हें इजाज़त नहीं दी। हिलाल इब्ने नाफे ने हाथों को जोड़ लिया, कहा मौला आपने तो बुलाया नहीं, मगर ये दिल में ख्याल आया है कि फौज आदा की कसरत होती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि शब के सन्नाटे में कोई सनसनाहट
सनसनाता हुआ तीर आकर आप पे हमला कर दे। इमाम हुसैन ने बताया नहीं नहीं हिलाल, मेरा वक्त शहादत ये नहीं है, मैं कल सुबह शहीद किया जाऊंगा। हिलाल इब्न नाफे से इमाम हुसैन कहते हिलाल जब आ ही गए हो तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ जगह दिखाता हूँ। हिलाल इब्न नाफे को इमाम हुसैन ने लिया, आगे आगे इमाम हुसैन, पीछे पीछे हिलाल इब्न नाफे। हिलाल इब्न नाफे कहते मौला फरमाइए क्या दिखाना चाहते हैं, बताइए कौन सा मकाम दिखाना चाहते हैं, बताइए किस जगह दिखाना चाहते हैं, मौला बताइए क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं। हिलाल से इमाम हुसैन ने कहा हिलाल इब्न नाफे ये जगह देख रहे हो? हिलाल ने कहा हाँ मौला। कहा यही वो जगह है जहाँ मैं 6 महीने अली असगर के लिए पानी मांगूंगा, लेकिन हुरमुला का सनसनाता हुआ तीर आएगा, असगर शहीद हो जाएगा। अजरकुम अल ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ रहा हूँ, किसी मंजिल तक लेके जाऊँगा, किसी मकाम तक लेके मुझे जाना है। एक मरतबा हिलाल इब्न नाफे से इमाम हुसैन ने फरमाया हिलाल ये जगह देख रहे हो? हिलाल इब्न नाफे ये जगह देख रहे हो? कहाँ मौला? ये वही जगह है जहाँ पर मेरा कड़ियल जवान अली अकबर के सीने में बर्छी लगेगी। हिलाल इब्न नाफे बताते, हिलाल इब्न नाफे सुनते जाते हैं, इमाम हुसैन बताते जाते हैं, हिलाल इब्न नाफे सुनते जाते हैं, इमाम हुसैन बताते जाते हैं। एक वक्त वो भी आया कि हुसैन ने कहा हिलाल ये जगह देख रहे हो? कहा मौला? हाँ मौला ये जगह देख रहा हूँ। हिलाल ये वही जगह होगा जहाँ पर शिम्र का कुंद खंजर हमारे गले पर चलेगा। हिलाल ये टीला देख रहे हो? कहा मौला? कहा यही वो जगह होगी जहाँ मेरी ज़ैनब खड़ी होकर मेरे गले पे चलता हुआ कुंद खंजर देखेगी। हिलाल इब्न नाफे ने कहा मौला शहजादी क्या दरबार, शहजादी क्या खैमे से बाहर आ जाएंगी या फिर फौज खैमे में घुस जाएगी? हिलाल से फरमाया इमाम हुसैन ने हिलाल अरे मेरी शहादत के बाद खयाम हुसैनी में आग लगाई जाने लगेगी, ज़ैनब के सर से रेदा, सकीना के रुखसारों पे तमाचे। अजरकुम अल ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। हिलाल इब्न नाफे को इमाम हुसैन मंजर बताते जा रहे हैं, हिलाल सब देखते जा रहे हैं, हिलाल की आंख से अश्क जारी है। एक मरतबा हिलाल इब्न नाफे को लेके इमाम हुसैन वापस हुए। एक मरतबा जनाब हिलाल इब्न नाफे उधर हट गए। इमाम हुसैन से हिलाल इब्न नाफे ने कहा मौला मैं जा रहा हूँ ज़रा जंग की तैयारी करने, मैं जा रहा हूँ तलवार को सैतल करने, मौला मैं जा रहा हूँ सुबह की तैयारी करने। इमाम हुसैन वहाँ से अलग हुए। एक मरतबा एक खैमे में क्या देखा कि एक माँ है जो रुबाब को अपनी गोद में लेके कह रही है बेटा कल सबसे पहले तुम्हें हुसैन पे जान देनी है, कल सबसे पहले तुम्हें हुसैन पे कुर्बान होना है। इमाम हुसैन दूसरे खैमे में आए, क्या देखा कहीं औनो मोहम्मद की माँ ज़ैनब अपने गोदियों में बिठा के कहती हैं ए औनो मोहम्मद कल सुबह तुम्हें मामू पे फिदा होना है, कल तुम्हें सबसे पहले मामू पे जान देनी है। एक मरतबा इमाम हुसैन ने क्या देखा, एक माँ है जो अपनी जवान को हसरत भरी निगाह से देख रही है और कहती जाती है मैंने अरमान ये मेरे दिल में था बेटा अकबर के मैं तुम्हारी शादी रचाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो तुमसे पहले भांजे औनो मोहम्मद हुसैन पे जान दे दे, लिहाजा तुम्हें सबसे पहले हुसैन पे शहीद होना है। अजरकुम अल ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब के पास आए। जनाब ज़ैनब के पास आने के बाद सारा माजरा सुना रहे हैं, बहन ज़ैनब कल मैं शहीद हो जाऊंगा, बहन ज़ैनब कल अली असगर शहीद हो जाएगा, बहन ज़ैनब कल अकबर शहीद हो जाएगा, बहन ज़ैनब कल सब शहीद हो जाएंगे। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने हाथों को जोड़ लिया, कहा मौला एक गुजारिश है मेरी। कहा बहन फरमाओ। कहा मौला अपने सिपाहियों को ज़रा सा देखा है, कहीं ऐसा ना हो कि ऐन वक्त पे नाना की तरह और बाबा अली की तरह आपके भी चाहने वाले आपका साथ छोड़ दे। इस आवाज का बुलंद होना था, ये आवाज हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर के कानों में गई। हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा ए जवानों आओ अपनी शुजाअत दिखाओ, ज़ैनब को यकीन दिलाओ कि जैसे हुसैन के
साथी है वैसा साथी न रसूल को मिला न अली को मिला। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा अगर तुम्हें जाना है तो मैं चिराग गुल कर देता हूँ, जिसको जाना है चला जाए, मैं जन्नत की सिफारिश कर दूंगा, तुम्हें जन्नत हासिल हो जाएगी। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने दोबारा आवाज दी कि अब्बास चिराग को रोशन करो। जब अब्बास ने चिराग को रोशन किया तो क्या देखा, जितने सिपाही थे सब तलवार को अपनी अपनी गर्दन पर रख के कहते थे मौला अभी इजाजत दीजिए, मैं अपने हाथ से अपने सर को तन से जुदा कर दूंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया नाना जैसे सहाबी मुझे मिले न रसूल अल्लाह को मिले न बाबा अली को मिले। अजरुकुम ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। बस जल्दी जल्दी चंद लम्हे और है, रोले आज़ादारो, बस चंद साथ चंद घंटे का मेहमान है हुसैन। उजड़ जाएगा जहरा का चमन, उजड़ जाएगा अली, उजड़ जाएंगी अली की बेटियां, लग जाएंगी खैमे में आग। हाँ ये शब कयामत की शब है। ज़ैनब कह रही थी ये चांद न ढल, कल जैसे ही सुबह रोशन होगी, कल जैसे ही सूरज तुलू होगा, मेरा भैया शहीद हो जाएगा। रात ठहर ठहर के गुजर, क्योंकि कल का दिन कयामत का है। अजरुकुम ज़हरा, अजरुकुम ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। हाज़ादारो, सुबह का सूरज तुलू हो गया, इमाम वक्त आ गया, वक्त आ गया नमाज का। इमाम हुसैन ने कहा वक्त नमाज हो गई, वक्त हो गया। हाज़ादारो, एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अली अकबर को सलाह दी, अकबर अजान का वक्त हो गया, जाओ अजान दो, बेटा अकबर अजान दो। अली अकबर गुलदस्ता अजान में आए, आके कहते हैं अल्लाहु अकबर। जैसे ही आवाज बीबियों ने सुनी, लगा कि एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा बेटा जरा बुलंद आवाज से दो, खैमे में मेरी बहन अजान सुन ले। अली अकबर ने कहा बाबा आपकी बहन तो सुन लेगी, मेरी आवाज में इतनी ताकत पैदा कीजिए कि मदीने में मेरी बहन मेरी आवाज को सुन ले। अली अकबर ने कहा अल्लाहु अकबर, आवाज मदीने पहुंची। सुगरा ने कहा नानी अम्मा मेरा भैया अकबर आ गया। अल्लाहु अकबर। अजरुकुम ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। उधर अकबर की आवाज़ सुगरा ने सुनी, इधर अकबर की आवाज़ हुसैन की बहन ज़ैनब ने सुनी। हुसैन ने नमाज को ख़त्म की। नमाज ख़त्म होने के बाद उधर से हुक्म हो गया, उधर से ऐलान हो गया जंग का। जंग होने लगी, सारे जानने लगे, सब शहीद होने लगे। एक मर्तबा 18 साल का जवान बाप के करीब आया, हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़ के कहता है बाबा जान मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, बाबा जान मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, बाबा जान मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा बेटा अकबर मैं तुम्हें कैसे जंग की इजाज़त दे दूँ, तुम्हें बहन ज़ैनब ने 18 साल बहुत अरमानों से पाला है। जाओ जाओ, अगर जंग की इजाज़त लेनी है तो जाओ ज़ैनब से लेके आओ, जाओ ज़ैनब से लेके आओ, जाओ ज़ैनब से लेके आओ। जनाब अली अकबर इमाम हुसैन के पास से आते हैं, आने के बाद कहते हैं फूफी अम्मा मुझे जंग की इजाज़त दीजिए, मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, मुझे शहीद होने की इजाज़त दीजिए। जनाब ज़ैनब कहती है नहीं बेटा मैं तुम्हें जंग की इजाज़त नहीं दे सकती, मैं तुम्हें जंग की इजाज़त नहीं दे सकती। जनाब अली अकबर ने हाथों को जोड़ लिया, कहा फूफी अम्मा आपको जंग की इजाज़त ना देनी है ना दे, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दे। कल रोज़े महशर अगर दादी या दादी फातिमा ने सवाल कर लिया कि ज़ैनब तुम्हें अकबर प्यारा था या मेरा हुसैन, तो आप क्या जवाब देंगी? अजरुकुम ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। जनाब इमाम हुसैन की कहने पर जनाब अली अकबर गए ज़ैनब के पास, ज़ैनब से इजाज़त मिली। जनाब अली अकबर आए, आके कहते हाथों को जोड़ लिया,
हाथों को जोड़ के कहते हैं बाबा जान मुझे इजाज़त मिल गई है, मुझे जंग की इजाज़त फूफी अम्मा ने दे दी है, मुझे इजाज़त फूफी अम्मा ने दे दी है। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने हसरत भरी निगाह से अली अकबर को देखा, कहा बेटा जाना चाहते हो जाओ जाओ मक्तल में मैं नहीं रोकता। इमाम हुसैन ने जनाबे अली अकबर को सवार किया। बाप ने हसरत भरी निगाह से 18 साल के बेटा अली अकबर को देखा। एक मर्तबा चाहते हैं अली अकबर निकलना, चाहते हैं अली अकबर निकलना। एक मर्तबा एड़ लगाई, अपने रहवार को तेज किया। जैसे ही अली अकबर ने अपने रहवार को तेज किया, इमाम हुसैन ने कहा बेटा अकबर रुक जाओ, बेटा अकबर रुक जाओ, बेटा अकबर रुक जाओ। इमाम हुसैन से अकबर ने कहा बाबा अभी तो आपने रुखसत कर दिया था। इमाम हुसैन ने अली अकबर से कहा बेटा अकबर काश तुम साहिब औलाद होते तो पता चलता बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत क्या होती है। अकबर जा रहे हो जाओ, मैं रोकता नहीं, लेकिन एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है कि जब तक जाते रहना मुड़ मुड़ के पीछे देखते रहना। अली अकबर जा रहे हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं कि बाबा चला रहा है, बाबा चला रहा है। एक वक्त वो भी आया कि अकबर इमाम हुसैन के आँख से ओझल हो गए। अजरुकुम अल ज़हरा, अजरुकुम अल ज़हरा, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय मजलूमे करबला के। हाँ ज़ादारो रो लो जितना रोना है, रो लीजिए, यही आंसू तो हमारी शफाअत कराएंगे, यही आंसू है। हाँ ज़ादारो जब कोई खतीब मसाए पढ़ता है ना तो शहजादी आती है, शहजादी फातिमा ज़हरा रूमाल लेके सब आज़ादारों की आंखों के सामने रूमाल खोल के कहती हैं लाओ लाओ आज़ादारो अपना इश्की आंसू, अपना आंसू मेरे रूमाल में डाल दो, ये आंसू मेरे बेटे हुसैन के जख्मों का मरहम है। हाँ ज़ादारो इमाम हुसैन है, जनाब अली अकबर को रुखसत कर दिए। अली अकबर मैदान में गए, जंग करते जा रहे हैं, आवाज़ देते जा रहे हैं। अब तुमने मैं अभी जंग कहाँ देखी है, मैं हैदर का बेटा हूँ, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मुझे जंग अब्बास ने सिखाई है। हाँ ज़ादारो एक वक्त वो भी आया कि खैमे से एक ने आवाज़ दी, एक औरत ने आवाज़ दी, वो कोई और नहीं, वो कोई और नहीं बल्कि फिज़ा थी। फिज़ा ने कहा ए शहजादी ज़ैनब जल्दी मुसल्ला बिछाइए, अकबर के मुकाबिल में एक बहुत बड़ा पहलवान आ गया है, मेरा अकबर भूखा है, मेरा अकबर प्यासा है। वो जवान ना भूखा है ना प्यासा है। जनाब ज़ैनब ने मुसल्ला को बिछाया, दस्ते दुआ बुलंद की, कहे याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले परवरदिगार अकबर को मुझसे मिला दे। अजरुकुम अल ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूमे करबला के। आवाज़ का बुलंद होना था। अली अकबर जंग से वापस आए और आने के बाद इमाम हुसैन से कहा बाबा जान बस बस चंद जुमले और, बाबा जान अगर एक कतरा आप मिल जाता तो मैं इन जालिमों को बता देता कि जंग कैसे की जाती है, मैं इन जालिमों को बता देता कि बनी हाशिम वाले जंग कैसे करते हैं, मैं इन फौजों को बता देता कि अली के शेर, अली के खून की ताकत क्या है, अली का लाल कैसे जंग करता है। अली अकबर से इमाम हुसैन ने कहा बेटा अकबर अपनी जुबान मेरे मुंह में दे दो, हो सकता है मेरी जुबान तुम्हारी जुबान से मस होने के बाद कुछ नमी का एहसास हो। इमाम हुसैन के मुंह में जैसे ही अली अकबर ने जुबान दी वापस खींच ली और कहा बाबा जान मेरी जुबान तो खुश्क है, आपकी जुबान में कांटे पड़ चुके हैं। अजरुकुम अल ज़हरा, अजरुकुम अल ज़हरा, अजरुकुम अल ज़हरा, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय मजलूमे करबला के। हाँ ज़ादारो फिर दोबारा जनाबे अली अकबर मैदान में आए, जंग करते जा रहे हैं, जंग करते जा रहे हैं। हाँ लीजिए मैं सारे मसाइल छोड़ रहा हूँ, जंग करते जा रहे हैं, जंग करते जा रहे हैं, जंग करते जा रहे हैं। एक वक्त वो भी आया कि मलऊन हसीन इब्ने नमीर एक नेज़ा लेके बढ़ा, अली अकबर के सीने में मारा, अली अकबर के सीने में नेज़ा तोड़ दिया। अली अकबर जीन पे संभल ना सके, जीन से जमीन पे तशरीफ लाए, आवाज दी बाबा जान मेरा सलाम कबूल कीजिए। इधर आवाज इमाम हुसैन ने देखा
आवाज़ सुनिए इमाम हुसैन ने, इमाम हुसैन ऐसे जा रहे हैं अली अकबर के लाशे पे, अली अकबर के जनाजे पे, कहते जा रहे हैं बेटा मुझे दिखाई नहीं देता, बेटा तेरे मरने के बाद मेरे आंखों की रोशनी चली गई। इमाम हुसैन अकबर के लाश पे ऐसे पहुंचे हैं जैसे 6 महीने का बच्चा घुटनियों चलता हुआ अपनी बाप अजरुकुमुल ज़हरा, अजरुकुमुल ज़हरा, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय मजलूम करबला के। हाज़ादारो लीजिए बस चंद जुमले और ख़त्म दुआ, बस चंद लम्हे। हाज़ादारो इमाम हुसैन जवान बेटे के लाश पे पहुँचे, आवाज़ देते जा रहे हैं अकबर कहाँ हो, अकबर कहाँ हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आइना अली अकबर आ, आइना अली अकबर आ, आइना अली अकबर आ, अकबर कहाँ हो, अकबर कहाँ हो, अकबर कहाँ हो। इमाम हुसैन हाथ रखते जा रहे हैं ज़मीन करबला पर। एक मकाम पर इमाम हुसैन ने हाथ रखा, हाथ जब उठाया तो क्या देखा किसी का हाथ है। पूछा बेटा अकबर हो, बेटा अकबर हो, बेटा अकबर हो। जनाब अली अकबर ने कहा हाँ बाबा ये हाथ मेरा है। एक मरतबा इमाम हुसैन का हाथ अकबर ने लेकर अपने सीने पर रखा। इमाम हुसैन ने कहा बेटा बेटा तुम्हारे सीने में बर्छी की अनी है, बेटा तुम्हारे सीने में बर्छी की अनी है। उधर फौज में ये शोर उठा, बहुत सुनता था हुसैन साबिर है, बहुत सुनता था हुसैन साबिर है, अब देखूंगा जवान के सीने से बर्छी की अनी कैसे निकालेगा। इमाम हुसैन से अकबर ने कहा बाबा जालिम इम्तिहान लेना चाहते हैं, मुझे बर्छी की अनी मार के ये ताना देते थे। अकबर मैंने सुना तुम्हारा बाप बहुत साबिर है, देखता हूँ कैसे बर्छी की अनी निकालता है। इमाम हुसैन ने अपनी आस्तीनों को उल्टा, आस्तीनों को उलटने के बाद एक पैर जमीन पर रखा, दूसरा पैर हवा में रखा, 2 उंगलियों से बर्छी की अनी हिलाया, या अली कहा, या अली कहने के बाद जैसे ही बर्छी का फल निकाला, बर्छी के साथ साथ अली अकबर का कलेजा। अजरुकुमुल ज़हरा, अजरुकुमुल ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। बर्छी के साथ साथ अली अकबर का कलेजा भी आया। अब इमाम हुसैन ने अली अकबर के लाश को उठाया, चाहते हैं उठाना लेकिन उठ नहीं सकता। चाहता है इमाम हुसैन के जवान बेटे का लाशा उठा लूं, लेकिन उठता नहीं है, लेकिन उठता नहीं है। बनी असद के बच्चों को आवाज दी, ए बच्चों आओ, बूढ़े बाप से जवान बेटे का जनाजा नहीं उठता। मैं कहूंगा मौला अभी तो आप जिंदा है, लेकिन चंद लम्हों के बाद इसी क़याम हुसैनी में आग लगाई जाएगी। ज़ैनब के सर से रेदार, सकीना के मुंह पे तमाचो और कानों से रुखसा, कानों से बालियां भी खींच ली जाएंगी। अभी तो आप जिंदा है। वसे आलमुल लज़ीना ज़लबू मातम हुसैन।